चीनी सैनिक भी घुसाए और कब्जा भी कर लिया और प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि 1 इंच भी जमीन नहीं गई। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को एक बार इतिहास उठा करके ये पढ़ लेना चाहिए कि उनके नाना के ज़माने में कितनी ज़मीन गई थी, उनकी दादी के ज़माने में कितनी ज़मीन गई थी, उनके पिताजी के समय में कितनी गई थी, और जो गई थी जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं वो उसी समय की गई हुई थी। ये एक बार इतिहास उठा करके पढ़ लीजिए। वैसे माननीय राहुल गांधी जी की बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं है, देश भी नहीं लेता, उनके दल के लोग भी नहीं लेते, और अशोक गहलोत साहब भी नहीं लेते। अगर लिए होते तो अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने तो CWC में भी नहीं। इसलिए मैं, उनका आंतरिक विषय है, उनकी पार्टी का विषय है, मेरा टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, एक भारत के नागरिक होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है। यहाँ 1 इंच तो छोड़ दीजिए, आंख उठा करके भी भारत की सीमा की तरफ देखने वाले की हम आंखें निकाल लेंगे, और ये हमने करके दिखाया। चीनी सैनिक भी घुसाए और कब्जा भी कर लिया और प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि 1 इंच भी जमीन नहीं गई। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को एक बार इतिहास उठा करके ये पढ़ लेना चाहिए कि उनके नाना के ज़माने में कितनी ज़मीन गई थी, उनकी दादी के ज़माने में कितनी ज़मीन गई थी, उनके पिताजी के समय में कितनी गई थी, और जो गई थी जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं वो उसी समय की गई हुई थी। ये एक बार इतिहास उठा करके पढ़ लीजिए। वैसे माननीय राहुल गांधी जी की बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं है, देश भी नहीं लेता, उनके दल के लोग भी नहीं लेते, और अशोक गहलोत साहब भी नहीं लेते। अगर लिए होते तो अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने तो CWC में भी नहीं। इसलिए मैं, उनका आंतरिक विषय है, उनकी पार्टी का विषय है, मेरा टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, एक भारत के नागरिक होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है। यहाँ 1 इंच तो छोड़ दीजिए, आंख उठा करके भी भारत की सीमा की तरफ देखने वाले की हम आंखें निकाल लेंगे, और ये हमने करके दिखाया।